सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन से थोड़ा विचार करें। पुराने नियम में हम थोड़ा जाएंगे। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, और जब हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो हमें नामान के बारे में पता चलता है। नामान कोढ़ी के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज हम आपको सुनाएंगे। नामान कोढ़ी के बारे में पुराने नियम में दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में लिखा है। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। नामान कौन था? एक सेनापति और प्रतिष्ठित था, बड़ा था। आगे लिखा है, यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। यहोवा परमेश्वर ने, यानी कि यह परमेश्वर को जानता भी था, परमेश्वर को जानने वाला था। वह शूरवीर था, शूरवीर था। कोढ़ी है, सेनापति है, धनवान है, शूरवीर है, और वह कोढ़ी था, कोढ़ी था। आगे लिखा है, आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। पुराने समय में ऐसी बातें होती थी, जब लड़ाई होती थी दो राजाओं के बीच में, तो जो जीतने वाला राजा था वो उस देश में से, हारने वाले देश में से लोगों को बंदी बनाकर ले आता था। यहाँ भी जब लड़ाई हुई तो अरामी लोगों ने इज़राइल देश में से कुछ लोगों को ले आए, और उनमें एक छोटी लड़की भी थी। उसको नामान के घर में रख दिया। लिखा है, वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी, घर में नौकरानी बना के रख दिया। इज़राइली लड़की थी। पुराने समय में जब इज़राइली लोग कौन है? प्रभु के लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग, मसीही आज के समय में हम कह सकते हैं। जब पुराने समय में इज़राइली लोगों ने गुनाह किया, पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ, वचन के खिलाफ जब वो गए, तो परमेश्वर ने उनको सज़ा दी और वो गुलामी में चले गए। और गुलामी के देश में रहते हुए वो दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हमें बचा, छुड़ा। और फिर परमेश्वर उन पर तरस खाता था, उनको छुड़ाता था। लेकिन जब वो आराम में होते थे फिर परमेश्वर को भूल जाते थे। आज के समय में भी हम ऐसे ही बहुत से लोगों को जीवन जीते हुए देखते हैं। कभी मसीह में बहुत आगे निकल जाते हैं, कभी बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत से इनकारी हो जाते हैं। ये समय ऐसे ही चलता रहता है। वहाँ पर भी ऐसे ही था। वो अपने स्वामी के घर में, नामान के घर में पत्नी की सेवा करती थी, घर में झाड़ू लगाती थी, बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, और बहुत से छोटे छोटे काम जो भी घर में होते हैं आजकल के समय में भी, तो वो लड़की वो काम किया करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। देखिए, छोटी लड़की है, परमेश्वर को जानती है और गवाही दे रही है, गवाही दे रही है। परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो परमेश्वर के बारे में बताए। तू खुद गुलाम है। अगर तेरा परमेश्वर इतना सच्चा है तो तुम्हें गुलामी से निकाले। लेकिन उसने अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा। छोटी बच्ची है, परमेश्वर ने उसके मन को खोला और उसने गवाही दी कि मेरा स्वामी
नामान जो है अगर शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता, वह उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता, उसका कोढ़ चंगा हो जाता। आगे लिखा है, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। नामान को ये बात उसकी पत्नी ने बताई कि हमारे घर में जो नौकरानी है वो ऐसा बोलती है कि इज़राइल में एक नबी है, उसके पास अगर जाया जाए तो ठीक हो सकता है। तो आप सोचिए, नामान सेनापति है, अमीर है, इज्जतदार है, क्या इसने डॉक्टरों को नहीं दिखाया होगा, वैद्यों को नहीं दिखाया होगा और दूसरी बहुत सी जगहों पे नहीं गया होगा? गया होगा, आप सोच लीजिए, गया होगा वो। लेकिन यहाँ पर अद्भुत बात होने वाली है। लिखा है, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। राजा के पास जाकर के नामान ने कहा, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। उसने अपने स्वामी को सारी बातें बताई कि जो इज़राइली लड़की है वो ऐसा बोलती है। सारी बातें जब बता दी तो अराम जो कौन सा राजा है, अराम का राजा तो विजयी राजा है, जीता हुआ राजा है। उनकी क्या मजाल कि मैं तुझको भेजूं और वो तुझे ठीक ना करें। तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। सिर्फ नाम ही नहीं लेना, एक पत्र भी मैं भेज दूंगा। आज के समय में भी हम देखते हैं बहुत से बड़े लोग चिट्ठी भेज देते हैं लिख करके, पर्ची बना करके, डू द नीडफुल, ऐसा करके वो पर्ची बना करके भेज देते हैं कि हमारा बंदा है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद करनी है, अपना बंदा है। और यहाँ पर तो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा को चिट्ठी लिख रहा है। तब वह 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। यहाँ पर देखिए, नामान ने अपने स्वामी से चिट्ठी ली और वो चल दिया। क्या लेकर चला? 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े लेकर रवाना हो गया और चिट्ठी भी साथ में ले गया। और जब वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, ये पत्र मैंने तुझे लिखा है, पत्र लिखा है, राजा ने लिखा है। जब ये पत्र तुझे मिले तो जानना, मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे, उसका कोढ़ दूर कर दे। क्या यह राजा का काम है? राजा तो कोढ़ ठीक नहीं कर सकता। ये पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला, जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। अभी अभी तो झगड़ के गए हैं, अभी अभी तो उन्होंने मेरे लोगों को गुलाम बनाया है और फिर से लड़ाई का बहाना। मैं इसके कोढ़ को कहाँ ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ? क्या मैं मारने वाला, जिलाने वाला हूँ? क्या मैं कोढ़ ठीक करने वाला हूँ? मैं तो परमेश्वर नहीं हूँ। ये तो फिर से एक बार अराम के राजा ने हमसे युद्ध करने के लिए एक तरकीब बनाई है। ये सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं?
अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। ये बात परमेश्वर के नबी के पास, परमेश्वर के बंदे के पास पहुंच गई और उसने कहा, कहला भेजा एलीशा ने, एलीशा परमेश्वर का बंदा, उसने कहला भेजा, अरे भाई तूने क्यों वस्त्र फाड़े हैं राजा, ऐसा कर, उसको मेरे पास भेज दे, उसको मेरे पास भेज दे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। एलीशा के पास मिलने के लिए अपने सारे साजो सामान के साथ, अपनी भेंट की वस्तुएं, 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े, ये सब कुछ लेकर के वो एलीशा के पास आकर खड़ा हुआ, एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। एलीशा ने उससे मिलना भी ना चाहा, बल्कि अपने दूत को भेज दिया, अपने एक संदेशवाहक को भेज दिया कि कह दे उससे, नामान कोड़ी से जाकर कह दो, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। ऐसा कर ले, यरदन में डुबकी मार ले तो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा। अरे भाई, तू राजा होगा, सेनापति होगा, परमेश्वर के आगे तू क्या है? तू जो मर्जी सोच। परमेश्वर के आगे राजा, परमेश्वर के आगे अमीर कुछ भी नहीं है। इसने अपने मन में सोचा, ये कहता भी है, मैंने तो ये सोचा था कि वो बाहर आएगा, मेरी इज्जत करेगा, मुझे सम्मान से लेके जाएगा, मुझे बुक्के देगा, मुझे हार पहनाएगा, ऐसे इसने सोचा होगा। तब लिखा है कि मैंने तो सोचा था अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। आज के समय में भी ऐसे ही है कि फलाना दास मेरे सिर पे हाथ रखे, ले हैंड करे तो ही मैं ठीक होऊंगा। विश्वास, जहां विश्वास नहीं है वहां काम नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने एरिया में चमत्कार नहीं किए, क्योंकि लोग सोचते थे ये तो मरियम का पुत्र है, इसकी बहनों को जानते हैं, इसके भाइयों को जानते हैं, और प्रभु ने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। जो विश्वास करेगा वही तो चंगा होगा, जिसकी श्रद्धा है, जो विश्वास करता है प्रभु के ऊपर कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, वही तो चंगा होगा। ऐसे हाथ रखने से या कुछ खास करने से नहीं, प्रभु के वचन में आज्ञा मानने से होता है। ये कुछ सोच रहा है, सोचता है तो सोचने दो भाई। लिखा है, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मैं तो ये सोचा था, ये तो अजीब बात हुई। क्या दमिश्क की अबाना पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? अरे मेरे देश में इतनी अच्छी नदियां हैं, अबाना है, पर है, ये नदियां, इनका जल जो है, इनका पानी कितना शुद्ध है। तुम्हारी नदी से तो बहुत ज़्यादा शुद्ध है दमिश्क की नदियां, तो मैं उसमें नहा लेता, तो मुझे इतनी दूर आने की ज़रूरत क्या थी। बहुत से लोग सोच कर यही आते हैं संगत में। कोई बीमार है, परेशान है, जब सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो भाई जाओ, विश्वास करो प्रभु ने तुम्हें चंगा किया,
लेकिन उनकी सोच होती है कि हमें कुछ दिया जाए, न खास करके नए लोगों की, हमें पानी दिया जाए, हमें तेल दिया जाए, हम तेल लगा लेंगे, पानी पी लेंगे, पानी छिड़क देंगे। ये भी ठीक है, लेकिन विश्वास करना है। अगर हमारा विश्वास है तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तेल की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है तो प्रभु हमें चंगा करेगा। लिखा है, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने ही देश में नहा लूँगा, जा कर के स्नान कर लूँगा। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भिक्षावक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? आज के समय में बीमार लोग, परेशान लोग प्रभु की मंडली में आते हैं, संगति में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, और उनके लिए प्रार्थना की जाती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो ठीक हो जाए। वो सोचते हैं बस हो गया, मैं ठीक हो गया, इतना सा काम। अरे पता नहीं उनका फिर विश्वास कैसा होता है। लेकिन यहाँ पर उसके सेवक ने कह दिया उसको कि अगर परमेश्वर का बंदा तुम्हें कोई भारी काम करने को कहता, आज के समय में भी लोग ऐसे उलझे हुए हैं, भटके हुए हैं, जगह जगह पे जाते हैं, घूमते हैं इधर उधर, तो उनको उपाय बताए जाते हैं, टोटके बताए जाते हैं, ऐसा करना, रात को 12 बजे उधर जाना, चौक में, नहर में जाना, और ये सामान उधर चढ़ा के आना, फेंक के आना, पानी में तैर देना, चौराहे में रख देना रात के समय, चाहे कोई चोर समझ के पीट ही दे, मार ही दे। कितना मुश्किल काम है। घर में बैठ करके प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, संगत में जाइए, प्रार्थना करें, बस इतना सा। ये आसान काम नहीं होता लोगों से। भारी काम करते हैं, आज के समय में भी भारी काम करते हैं लोग। एक पाँव के ऊपर चल के जाते हैं, रास्ते में दंडोत करते हुए जाते हैं, लेट लेट के जाते हैं। विश्वास करने के लिए कहें तो वो आसान है। ये क्या विश्वास है? ऐसे बहुत से लोगों की सोच ऐसी ही है। परमेश्वर जबरदस्ती ठीक नहीं करता किसी को। लिखा है, कोई भारी काम करने की आज्ञा तुझे देता भिक्षुकता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए। अरे ये तो भाई कितना आसान है, करो इसको, डुबकियां ही तो मारनी है, कितना आसान काम है, सहज क्या है। प्रभु यीशु मसीह के पास भी ऐसे ही एक कोढ़ी व्यक्ति को लाए, 4 व्यक्ति उठाकर लाए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देकर कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, जा। लोग सोचते हैं पाप क्षमा हो गए, कैसे हो गए? ये कौन है भाई पाप क्षमा करने वाला? प्रभु ने कहा, उनके मन को जांचा, जान करके कहा, आसान क्या है, सहज क्या है? क्या है कोढ़ के रोगी से ये कहना अपनी खाट उठा चल फिर, या ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए? जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मरकुस 2 अध्याय में ऐसा हम पढ़ सकते हैं। तो प्रभु ने मुश्किल काम भी कर दिया। पहले आसान काम तो करो, मुश्किल काम भी हल हो जाएंगे। तो वो कोढ़ी जो था अपना मंजा उठा करके सबके सामने अपने घर चला गया। लोगों ने आश्चर्य किया, अरे हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अरे भाई नामान, आसान काम कर लो भाई। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, आसान काम कर लो, मुश्किल हल हो जाएगी। मुश्किल काम भी हल हो जाएंगे, पहले आसान तो काम करो। लिखा है,
फिर जब वह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 डुबकी मारी। उसने बात मान ली। बड़ी मुश्किल से माना होगा। हम अंदाज़ा लगाएं, एक सेनापति सिपाही की बात, सेवक की बात क्यों मानेगा? बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़े होंगे, 1-2 लोग और आए होंगे साथ में। हम अपनी अपनी कल्पना में सोचें। तो उसने पहली डुबकी मारी, अपना हाथ देखा होगा, मैं तो ठीक नहीं हुआ। दूसरी डुबकी मारी, मैं तो ठीक नहीं हुआ। तीसरी, चौथी, बोलता बस बहुत हो गया, अभी मैं और डुबकी नहीं लगा सकता, ये सब ड्रामा है, मैं जा रहा हूँ। सेवकों ने फिर विनती की होगी, स्वामी बस 4-5 हो गई हैं, बस 7 ही तो मारनी है। चलो ठीक है। 5वीं, छठी में फिर बाहर आया होगा, बोलता है, देखता होगा अपने आप को जांचता होगा, मैं तो वैसा ही हूँ। अरे भाई, विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। 1 डुबकी और मारो, वचन को जानो, वचन की गहराई में उतरो, प्रभु को अंदर आने दो, अपने मन को खोलो, समा जाओ। प्रभु आप में समा जाया, प्रभु में समा जाओ, एक हो जाओ। बपतिस्मा लिया है जिन्होंने उन्होंने प्रभु को पहन लिया है। हालेलुया। अब हम प्रभु में, प्रभु हम में, जैसे वचन कहता है, मैं पिता में, पिता मुझ में और मैं तुम में, एक हो जाएं सब। हालेलुया। आखिरी डुबकी रह गई है। 7 डुबकी उसने ना चाहते हुए जबरदस्ती, उसने जब 7वीं डुबकी मारी होगी तो लिखा है उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया, वो पवित्र हो गया, बच्चे के समान, पहले के समान वो हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़े होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है समस्त पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। अगर परमेश्वर है तो इज़राइल में है, इज़राइल के लोगों में है, मसीहियों में है, संगत में है, कलीसिया में है, और कहीं नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। ये मैं जो सामान लाया हूँ साथ में, चांदी, सोना, कपड़े लेकर आया हूँ, इसको तू ग्रहण कर। इसलिए अपने दास की भेंट ग्रहण कर। आज के समय में हम सोचें, अगर ना दे तो भी बोलते हैं दो। अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूँगा, मैं कुछ नहीं लूँगा। मुझे चलाने वाला, मेरा प्रतिपाल करने वाला, मुझे पालन पोषण करने वाला प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। तुम कौन हो? अपना सामान ले जाओ साथ में, मुझे नहीं चाहिए। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, इंसान के ऊपर नहीं। मैं कुछ भी भेंट नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा मैं। जाओ। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। मैंने जान लिया है परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और कोई नहीं है। बस मुझे इज़राइल देश की, यहाँ की, इस जगह की एक मिट्टी, बस मिट्टी लेके जाने दो मुझे, यही बहुत है। और वो ये सब बातें करते हुए वहाँ से चल दिया।
लिखा है, जब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे तो लिखा है वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। देखिए, मैं कुछ ना कुछ ले लूँगा, लालच आया। अरे वो फ्री में ठीक हो गया, अरे कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए था, लालच आ गया है मन में। कौन सी प्रार्थना करनी है? 100 रुपये वाली करनी है या 200 वाली करनी है, 500 वाली करनी है? आज के समय में भी ऐसा लोग ऐसा आकर के बताते हैं। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। जब हम पढ़ते हैं उसके मन में लालच आया, गेहजी के मन में, और वो पीछे दौड़ने लगा कि मैं कुछ ना कुछ ले लूँगा, मैं नामान से कुछ ना कुछ ले लूँगा। जब नामान पीछे दौड़ा आ रहा है, गेहजी दौड़ा आ रहा है, नामान के पीछे आ रहा है रथों के पीछे, तो नामान ने पीछे मुड़ के देखा है, कौन आ रहा है? ये तो एलीशा का दास है, गेहजी है। तो गेहजी ने पूछा, सब कुशल क्षेम तो है, राजी खुशी है, सब कुशल मंगल है, क्या हो गया, क्यों भागे चले आ रहे हो? उसने कहा, हाँ सब कुशल है। देखिए, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ आए हैं, इसलिए उनके लिए एक इकार चांदी, 2 जोड़े वस्त्र दे। झूठ बोला है। एक ये मसीही है, एक मसीही नामान की पत्नी की सेवा करती थी, प्रभु की गवाह एक वो है, उसने गवाही दी है, और एक ये है, परमेश्वर का बंदा कहलाता है, झूठ बोलता है, झूठी योजनाएं बनाता है, रुपए पैसे से प्रेम है, झूठ बोलता है। क्या कहा इसने? इसलिए उनके लिए एक किकार चांदी, 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ले। तब उसने बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। उसके आगे आगे चले। गेहजी ने सामान लेकर के और चल दिया है, और 2 सेवक भी आगे आगे चल रहे हैं। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, वे चले गए। अपने घर में जमा कर दिया है, वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। स्वामी के सामने गेहजी एलीशा के पास पहुंचा। एलीशा के सामने जब वो खड़ा हुआ तो एलीशा ने पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है, कहाँ गया था? परमेश्वर का बंदा है, सब जानता है, परमेश्वर के लोग सब जानते हैं। लिखा है, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यही था। उसने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। मुझे पता है तू कहाँ गया था।
पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझाता है। हमें परख का आत्मा दिया गया है। प्रभु ने हमें परख का आत्मा दिया है। जो सच्चे लोग हैं, सच्चे मसीही हैं, उनको परमेश्वर ने परख का आत्मा दिया है। यहाँ पर एलिशा कहता है, जब तू सोना चांदी कपड़े ले रहा था और नामान के पीछे भागा जा रहा था, वो रथ से उतर रहा था, तो ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। क्या ये समय चांदी और वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है? कौन सा समय है? क्या समय है? हमें क्या करना चाहिए? ये समय पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाने का नहीं है। ये वो समय नहीं है भेड़ बकरियां, चांदी सोना, तेल, जैतून, गाय बैल की तरफ हम ध्यान दें। हम ऊपर की बातों की ओर ध्यान देंगे, परमेश्वर की बातों की ओर। आगे लिखा है, इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। देखिए, एलीशा ने दुगना मस्सा पाया था अपने स्वामी से, एलिया से, और ये अपने स्वामी से क्या पा रहा है? कोढ़ पा रहा है। इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे। ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरे वंश को भी ये लगा रहेगा। तब हिंसा श्वेत होकर उसके सामने से चला गया। उसके सामने से चला गया। पैसा मिला है तो ही कोढ़ भी तो ले। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। देखिए, हम वचन में हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ें इसको, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 10 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कहाँ से जीवन शुरू किया था, कहाँ पहुँच गए। बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है। इन बुराइयों में फंस करके, रुपए के लोभ लालच में फंस करके अपने आप को दूसरी बातों में फंसा लिया है, संसारिक बातों में उलझ गए हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया है, ज़्यादा होगा तो कई तरह की बुराइयां इंसान में पाई जाती हैं। विश्वास से भटक जाते हैं, नाना प्रकार के दुखों में छलनी अपने आप को बना लेते हैं। दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ पर अगर ये कोढ़ी गेहजी अगर लोभ ना करता तो ना इसको कोढ़ लगता, ना इसके परिवार को लगता। इसलिए एक ये है, आज के समय में भी हम देखते हैं कोढ़ की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आज के समय में भी अगर इलाज होता तो कोढ़ी मंदिर ना होते, आश्रम ना होते। ऐसा मैंने सुना है कि कोढ़ियों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सुंदर होते हैं, उनके उंगलियां ठीक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, उम्र में बढ़ते जाते हैं, उनकी उंगलियां फिर टेढ़ी होने शुरू हो जाती हैं, वो कोढ़ी हो जाते हैं। पुराने समय में तो इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं था, और आज के समय में भी अगर इलाज है कोढ़ का तो बहुत लंबा इलाज है, बहुत लंबा इलाज है। एक बीमारी है पाप का कोढ़, जो ठीक नहीं हो सकता। जैसे पुराने समय में कोढ़ का इलाज सिर्फ परमेश्वर करते थे, आज के समय में पाप का इलाज प्रभु यीशु मसीह करते हैं। जैसे वो एक अधरंगी आया, प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आज के समय में
भी प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को माफ़ करता है, हमें क्षमा करता है। और कोई पाप का कोई इलाज नहीं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो उस पाप रूपी कोड़ से, जैसे एलीशा ने विश्वास किया, विश्वास करके डुबकी मारी, 7 डुबकियां लगाई और एलीशा पहले के समान, बच्चे के समान हो गया। पहले के समान हो गया, बच्चे के समान एलीशा का जीवन हो गया। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत से कोढ़ी थे, कुछ लोग, कुछ कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जब हम एक घटना पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा, विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। उसको डुबकियां लगाने की जरूरत ना पड़ी। उसका कोढ़ जो है ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। आज के समय में पाप रूपी कोढ़ में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा पाप रूपी कोढ़ प्रभु यीशु मसीह हमसे दूर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी सच्चे गवाह बने, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, रुपए का लोभ लालच हम ना करें। एक सच्चे मसीही बन करके प्रभु के वचन के अनुसार हम सब चलें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तेरी महिमा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आप जीवित हैं, सच्चे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो। प्रभु जी, पाप में फंसे हुए बहुत से कोढ़ियों को प्रभु जी आप आज़ाद करना। हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई बीमार है, कोढ़ की बीमारी में है, पाप की बीमारी में है, गुलामी में है, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाए। प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा पाए। जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो चंगे हो जाते हैं। जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम देखे हैं। ऐसा आपके वचन में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास करें और हर एक बीमारी से, चाहे कोई भी हो, चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की।